एशेज यानी राख क्रिकेट की दुनिया की सबसे मशहूर टेस्ट सीरीज 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहली बार ओवल के ग्राउंड में टेस्ट में शिकस्त दी तो इंग्लिश अखबार स्पोर्टिंग टाइम्स ने उसे इंग्लिश क्रिकेट की मौत करार दिया। लिखा, इंग्लिश क्रिकेट की मौत वाक़ई हो गई, राख ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। 1883 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती तो उसे खवातीन फैंस ने छोटी सी कूजे नुमा ट्रॉफी जिसे अर्न कहा जाता है पेश की। इन्हीं में से एक खातून फ्लोरेंस ने इंग्लिश कप्तान इवो बिलाई से शादी कर ली और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही रख लिया। कहा जाता है कि इस छोटी सी ट्रॉफी में वही राख रखी गई है। असली अर्न लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में है और रेप्लिका एशेज के फाते को दी जाती है। 4 साल में एक एशेज इंग्लैंड और 2 साल बाद दूसरी ऑस्ट्रेलिया में होती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के फैंस एक दूसरे के मुल्कों में जाकर एशेज देखते हैं। इंग्लिश फैंस, जिन्हें 12वीं आर्मी कहा जाता है, 2 साल बचत करते हैं और फिर एशेज देखते हैं। 10,000 इंग्लिश फैंस पर्थ पहुंच चुके। 5 मैचों की एशेज का पहला टेस्ट पर्थ में शुरू होगा। जी हाँ, तो भाई एक तरफ तौसीफ भाई बेन स्टोक्स और दूसरी तरफ स्मिथ, क्योंकि कमिंस जो हैं वो पहले टेस्ट के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है। तो कैसा देखते हैं आप, क्या मुकाबला नजर आ रहा है इसमें पर्थ में? ये मुकाबला पर्थ की पोजीशन तो हम जानते हैं क्या, और दोनों टीमों के बारे में जो है ये भी वही हिसाब है जो पाकिस्तान इंडिया वाला है, मगर इंडिया खेलना ही नहीं चाहता और वो चाहता ही नहीं कि हम जो है कि इस तरह का कुछ हो। लेकिन ज़बरदस्त सीरीज है, देख के मज़ा आता है। अगर टीवी पे चल रहा होता है ये मैचेस और कोई और हम मैच चल रहे हो तो हम इसी तरफ चले जाते हैं और एक चीज़ नज़र आती है, क्रिकेट असल देखने में नज़र आती है कि हाँ क्रिकेट है। आई होप, मुझे तो लग रहा है काफ़ी के ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करना चाहिए और आएंगे पूरी तैयारी से अपनी वो। और इंग्लैंड जाहिर है कि इनकी सीरीज जो है वो मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क, क्या तेज बॉलिंग जबरदस्त होगी। जी हाँ, सबकी होगी और डेफिनेटली सब तैयारी की हुई होगी सबने। और अब मैं समझता हूँ कि ये पेस वाली बॉलिंग जो है ना वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं घबराते लोग। जहाँ सीम या स्विंग होता है ना नजीब भाई, वहाँ ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो तेज़ को तो ये सब खेलते हैं और आपने देखा है कि स्मिथ वगैरह तो ऐसे ही काम नहीं बनाया और अंडर 19 से लेके ये लोग चले हैं और कई ऐसे प्लेयरों की मिसाल है कि वहाँ से आन के हम ही अंडर 19 से कोहली की ले लें बात या और लोगों की बात है कि वो कहाँ पहुँच गए। हमें मुश्किलात होती हैं, बट ये सीरीज तो मतलब अभी से हमें दूसरे मैचेस देखने का इतना नहीं हो रहा जितना कि हम चाह कि ये बिल्कुल ठीक है। एशेज से फिर एक बार बढ़ते हैं ट्राई सीरीज की तरफ। आज जो मुकाबला है तौसीफ भाई, उसको कैसा देख रहे हैं? क्योंकि जो भी कहिए, पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे ने स्टार्ट अच्छा लिया, फिर उनकी 7 विकेटें 37 रन पे गिर गई तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गए। आज कैसा देखते हैं अगेंस्ट श्रीलंका, क्या करने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, फॉर्मेट ऐसा है, कुछ भी कह सकते हैं। आपने देखा कि हम तो उनसे वो 12 रैंकिंग में 12वें नंबर पे है, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि आपने देख लिया कि कहाँ चला गया मैच। किसी की भी गलती हो, कोई हो, हम उसको नहीं। लेकिन श्रीलंका तो मेरा ख्याल है कि डोमिनेट करता है इस आज के मैच में, और उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है और इनका जो कप्तान है ना जिम्बाब्वे का, ये खतरनाक है। ये बॉलिंग में बहुत खतरनाक है, ये बैटिंग में भी बड़ा बॉडी लैंग्वेज जो अभी हम सुन रहे थे यस। तो मेरा ख्याल है कि डोमिनेट तो जो है वो डेफिनेटली श्रीलंका करेगा, बट नेवर नो। फिर वही कहता हूँ कि अच्छा करेंगे, टॉस जीत लिया है उन्होंने। ड्यू फैक्टर का भी ख्याल आता है सबको और सब इसीलिए करेंगे कि जी बाद में ड्यू फैक्टर आएगा। बट ड्यू फैक्टर आने के बावजूद भी जो जिम्बाब्वे ने परफॉर्मेंस दी है हमारे खिलाफ, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उनको आपके ख्याल में कितना स्कोर बोर्ड पे सजाना होगा? क्योंकि जिस तरह से दे स्टार्टेड इन द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, ये लग रहा था कि 180 188 तक चली जाएगी बात, लेकिन वो 147 पर ढेर हो गए। तो अब बताइए कि 170 तक तो जाना चाहिए, 170 175 होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। चले भाई, तो भाई जिम्बाब्वे के लिए ये है कि इतना स्कोर तो हो कि कम से कम कुछ मैच देखने का मजा। क्लियरली श्रीलंका मच एक्सपीरियंस साइड और यहाँ फेवरेट नजर आ रही है।